Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। अगर आज के मार्केट की बात करूं तो आज निफ्टी ने गैप अप से ओपन किया था 100 पॉइंट का और वो रैली कंटिन्यू किया था उसने। दिन भर निफ्टी 100 पॉइंट 120 पॉइंट के रेंज में ओपन था, जहां पे वही उसी रैली को मेंटेन किया। सुबह सुबह देखा जाए तो जैसे ही निफ्टी ने गैप अप से ओपन किया था, जितने निफ्टी के कॉल राइटर्स थे 15,200 पे, मेरे ख्याल से करीब 30 लाख के आसपास कॉल राइटर्स थे, वो सुबह सुबह ही ट्रैप हो गए थे। तो इस वजह से निफ्टी ने वो रैली को कंटिन्यू किया और दोपहर में शॉर्ट कवरिंग और आई और निफ्टी जो है 350 के आसपास जाकर के बंद हुआ। एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि निफ्टी जैसे ही ऊपर जा रहा था, विक्स भी नीचे आ रहा था, बट निफ्टी के प्रीमियम जो है वो नीचे नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि निफ्टी हो सकता है कि सेकंड हाफ में काफी तेजी से नीचे आ सकता है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पुट के जितने भी प्रीमियम्स थे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, इवन जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तो भी वो ऊपर जा रहे थे। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड को ट्रैप किया जाए, बट इनका जो साथ दिया था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स ने। रिलायंस हालांकि आज बहुत ज़्यादा उसने आज हलचल नहीं दिखाई, इतनी तेजी के बावजूद भी आज रिलायंस नीचे था। बट आज के ओवरऑल अगर मार्केट की बात करूं तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी ने निफ्टी की रैली को और ज़्यादा कंटिन्यू किया। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने जो सुबह 400 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट के आसपास जो बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन किया था, उसको उसने कंटिन्यू किया। ऑलमोस्ट 20 से 22 लाख जो है बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन जो है आज सुबह सुबह ही ट्रैप हो गई थी। ये देख करके डेटा, आज का जो सिनारियो था सुबह सुबह का, वो लग रहा था कि निफ्टी हो सकता है कि नीचे आए, बट ऐसा हुआ नहीं और मुझे लग रहा है कि ये रैली कल भी कंटिन्यू हो सकती है। आज जो है सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो बैंक निफ्टी में हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक आज रैली दे रहे थे। इवन एनबीएफसी जो है वो भी काफी अच्छी खासी रैली दे रही थी। हालांकि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो कुछ इतना भी अच्छा नहीं आया था कि उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में इतनी अच्छी खासी रैली आ गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये रैली क्यों आई है, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि इस लेवल पे थोड़ा सा संभल के रहना है और बहुत अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। हालांकि मेरी शॉर्ट पोजीशन है और हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन को अभी भी हेज किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 दिनों में हम काफी बड़ा सेल ऑफ निफ्टी में देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो आज एफआईआईज ने भी थोड़ा वो पोजीशन लॉन्ग किया हुआ है। 86,000 के आसपास उन्होंने इंडेक्स लॉन्ग किया है और करीब करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इतनी अच्छी खासी रैली होने के बावजूद भी अभी भी उनका जो लॉन्ग बिल्डअप है बहुत ज़्यादा नहीं है इंडेक्स में। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओआई की बात करूं तो दोनों में करीब करीब 7 से 8 लाख जो है नई पोजीशन ऐड हुई है। ट्रेडर्स ने भी और मुझे लगता है एफआईआईज ने भी लॉन्ग पोजीशन अच्छी खासी बिल्डअप की है। हो सकता है कि ये रैली कल भी कंटिन्यू हो। अगर मैं ऑप्शन डेटा की बात करूं तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो है करीब करीब 4,60,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट है और करीब करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो पुट लॉन्ग है कॉल शॉर्ट है। यहाँ पर एफआईआई ने थोड़ी सी मुझे लगता है कि कॉल सेलिंग ज्यादा की हुई है, पुट लॉन्ग किया है और मुझे लग रहा है शायद हो सकता है इंडेक्स में जो उन्होंने एड ऑन किया है उसकी वजह से इन्होंने ये पोजीशन जो है लॉन्ग के अगेंस्ट में इन्होंने इसको हेज किया होगा। अगर निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पीसीआर 1.6 के आसपास है, ओवरबॉट जोन में है। बट जिस तरीके से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ये सारे डेटा जो है मेरे ख्याल से नेग्लिजिबल साबित हो रहे हैं। बट हाँ ये है कि ये जो डेटा बता रहा है कि निफ्टी बैंक दोनों ओवरबॉट में है, तो थोड़ा कल संभल के हमको ट्रेड करना है। मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन 15,250 पे है, बैंक निफ्टी का मैक्स पेन अभी भी 36,800 के आसपास है। तो नीचे से बहुत बड़ी पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड में ट्रैप हो चुकी है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी का कल जो है मैक्स पेन धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होकर के 37,200 या 300 के आसपास जाएगा। तो कल भी हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। हो सकता है कल हम 38,000 के लेवल को भी टेस्ट कर लें। अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से करीब करीब आज सुबह सुबह ही 65 लाख जो है कॉल राइटर्स आज लॉस बुक करके एग्जिट हुए हैं। उन्होंने पोजीशन ऊपर के लेवल पर भी शिफ्ट नहीं की है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा अपसाइड में रैली निफ्टी में बची हुई है। अगर मैं आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करूं कॉल साइड में तो वो अभी भी 80 लाख के आसपास है, तो बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है। अगर पुट साइड की बात करूं तो करीब करीब आज देखा जाए तो 1.2 CR जो है पुट राइटर्स
नए ऐड हुए हैं। तो ये जितने पुट राइटर्स जो आज ऐड हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर है और ये निफ्टी को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाने के मूड में है। बट हो सकता है कि इनको भी बीच में 1-2 दिन के अंदर झटका लगेगा, क्योंकि पुट राइटर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग, वो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है। तो बहुत बड़ी पोजीशन हो चुकी है लॉन्ग साइड में, तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन डेटा की बात करूं तो बैंक निफ्टी में करीब करीब 40 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ था और उसमें से करीब करीब 25 लाख जो है ऑप्शन राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और हो, और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी जो है जितने कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं उनको लेकर के शायद उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या उनको एग्जिट देने के लिए एक बार 38,000 के लेवल को टच जरूर करेगा। जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है या जिस तरीके से ऑप्शन की पोजीशन है, ये पोजीशन में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है। एफआईआई ने भी बहुत बड़ी पोजीशन बिल्टअप नहीं की है। तो टोटल जो आज का मूव था, मुझे लग रहा है रिटेल ट्रेडर्स या जितने शॉर्ट ट्रेडर्स थे, शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई हुई है। अगर निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं तो निफ्टी के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो और निफ्टी में मेटल्स में शॉर्ट बिल्टअप हुए हैं। तो मेटल्स हो सकता है, जो मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ, थोड़े नीचे आ सकते हैं, बट ऑलरेडी मेटल्स बहुत नीचे आ गए और टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। हो सकता है कि अब ये यहाँ पे रुकेंगे और बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स को अगर सपोर्ट करना हो, मेटल्स ऊपर जाएगा। अगर इंडेक्स को मैनेज करना है, इंडेक्स को यहाँ पे रोकना है। कल के मार्केट की बात करूं तो कल मुझे लग रहा है कि निफ्टी हो सकता है एक सीमित दायरे में हो, 15,250 से लेकर के 15,400 का लेवल, ये एक लेवल हो। अगर 15,300 का लेवल कल सुबह के आधे घंटे में ब्रेक होता है, सो हो सकता है कि 15,150 या 15,200 के लेवल को दोबारा रिटेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी हालांकि मुझे थोड़ी ऊपर लग रही है। बैंक निफ्टी का डेटा और आज की क्लोजिंग दोनों स्ट्रांग है। सो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल गैप अप से, या कल हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोबारा एक रैली दें। तो बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास कहीं ना कहीं जा सकता है। अभी जो पोजीशन हमारी है वो 36,600 से लेकर के 38,000 के बीच में है। तो इस रेंज को अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के लिए आप ये ट्रेड कर सकते हैं दोनों इंडाइसेज में। अगर आपको नीचे मौका मिलता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी शायद अवॉइड कीजिए, अग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिए, लेकिन हम लोगों की पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड में है। हम लोगों ने शॉर्ट किया है, उसको हम हेज करके रखे हुए हैं और पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, ताकि हम आने वाले वीडियो को ऐसे ही और इम्प्रूव कर सकें और आपके सामने ढेरों सारी डेटा एनालिसिस के बारे में जानकारियां लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।